दोनों के बीच कुछ देर तक तलवारों के वार होते रहे, यहां तक कि दोनों घायल हो गए। उस समय तक हजरत हमजा और हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हुमा अपने अपने दुश्मनों का सफाया कर चुके थे, इसलिए वे दोनों उनकी ओर बढ़े और उतबा को खत्म कर दिया। फिर घायल उबैदा बिन हारिस रजी अल्लाहु अन्हु को उठाकर लश्कर में ले आए। उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लिटा दिया गया। उन्होंने पूछा, उबैदा बिन हारिस रजी अल्लाहु अन्हु, ए अल्लाह के रसूल, क्या मैं शहीद नहीं हूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गवाही देता हूं कि तुम शहीद हो। इसके बाद सफरा के स्थान पर हजरत उबैदा बिन हारिस रजी अल्लाहु अन्हु का इंतकाल हो गया। उन्हें वहीं दफनाया गया, जबकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वाए बद्र से फारिग होने के बाद मदीना मुनव्वरा की ओर लौट रहे थे। जंग से पहले हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रजी अल्लाहु अन्हुम की सफ़ों को एक नेज़े के जरिए सीधा किया था। सफ़ों को सीधा करते हुए हजरत सुवैद बिन गजिया रजी अल्लाहु अन्हु के पास से गुजरे, जो सबसे कुछ आगे बढ़े हुए थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तीर से उनके पेट को छुआ और फरमाया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुवैद सफ से आगे न निकलो, सीधे खड़े हो जाओ। इस पर हजरत सुवैद रजी अल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, सुवैद रजी अल्लाहु अन्हु, ए अल्लाह के रसूल, आपने मुझे इस तीर से तकलीफ पहुंचाई। आपको अल्लाह ताला ने हक और इंसाफ देकर भेजा है, इसलिए मुझे बदला दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन अपना पेट खोल दिया और उनसे फरमाया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लो अब तुम अपना बदला ले लो। हजरत सुवैद आगे बढ़े और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने से लग गए और आपके पेट मुबारक को चूम लिया। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुवैद तुमने ऐसा क्यों किया? उन्होंने अर्ज किया, सुवैद रजी अल्लाहु अन्हु, ए अल्लाह के रसूल, आप देख रहे हैं जंग सर पर है, इसलिए मैंने सोचा आपके साथ जीवन के जो आखिरी लम्हात बिताऊं वे इस तरह बिताऊं कि मेरा जिस्म आपके जिस्म मुबारक से मस हो रहा हो। यानी अगर मैं इस जंग में शहीद हो गया तो ये मेरी जिंदगी के आखिरी लम्हात होंगे। यह सुनकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ फरमाई। एक रिवायत में आता है, जिस मुसलमान ने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म को छू लिया, आग उस जिस्म को नहीं छुएगी। एक रिवायत में यूं है कि जो चीज भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म को लग गई, आग उसे नहीं जलाएगी। फिर जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ों को सीधा कर दिया तो फरमाया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब दुश्मन करीब आ जाए तो उन्हें तीरों से पीछे हटाना और अपने तीर उस समय तक न चलाना जब तक कि वे करीब न आ जाएं, क्योंकि ज्यादा फासले से तीरंदाजी अक्सर बेकार साबित होती है और तीर बर्बाद होते रहते हैं। इसी तरह तलवारें भी उस समय तक न खींचना जब तक कि दुश्मन बिल्कुल करीब न आ जाए। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रजी अल्लाहु अन्हुम को ये खुतबा दिया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसीबत के वक्त सब्र करने से अल्लाह ताला परेशानियां दूर फरमाते हैं और गमों से निजात अता फरमाते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साहिबान में तशरीफ ले गए। उस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु आपके साथ थे। साहिबान के दरवाजे पर हजरत सद बिन मुआज रजी अल्लाहु अन्हु कुछ अंसारी मुसलमानों के नंगी तलवारें लिए खड़े थे, ताकि दुश्मन को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ने से रोक सकें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वहां सवारियां भी मौजूद थीं, ताकि जरूरत के वक्त आप सवार हो सकें। मुसलमानों में सबसे पहले महजा रजी अल्लाहु अन्हु आगे बढ़े। ये हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु के गुलाम थे। आमिर बिन हुजैमी ने उन्हें तीर मारकर शहीद कर दिया। इधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साहिबान में अल्लाह ताला के हुजूर सद्दे में गिरकर यूं दुआ की, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए अल्लाह, अगर आज मोमिनों की जमात हलाक हो गई तो फिर तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं रहेगा। फिर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साहिबान से निकलकर सहाबा के दरमियान तशरीफ लाए और उन्हें जंग पर उभारने के लिए फरमाया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, जो शख्स भी आज इन मुशरिकों के मुकाबले में सब्र और हिम्मत के साथ लड़ेगा, उनके सामने सीना ताने जमा रहेगा और पीठ नहीं फेरेगा, अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल करेगा।
हजरत उमैर बिन हम्माम रजी अल्लाहु अन्हु उस वक्त खजूरें खा रहे थे। ये अल्फाज सुनकर खजूरें हाथ से गिरा दी और बोले, उमैर बिन हम्माम रजी अल्लाहु अन्हु, वाह वाह, तो मेरे और जन्नत के दरमियान सिर्फ इतना फासला है कि इन काफिरों में से कोई मुझे कत्ल कर दे। ये कहते ही तलवार खींचकर दुश्मनों से भिड़ गए और लड़ते लड़ते शहीद हो गए। हजरत औफ बिन अफरा रजी अल्लाहु अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, औफ बिन अफरा रजी अल्लाहु अन्हु, ए अल्लाह के रसूल, बंदे के किस अमल पर अल्लाह को हंसी आती है, यानी उसके किस अमल से अल्लाह ताला खुश होते हैं? जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब कोई मुजाहिद जिरह बख्तर पहने बगैर दुश्मन पर हमला आवर हो। ये सुनते ही उन्होंने अपने जिस्म पर से झिरह बख्तर उतारकर फेंक दिया और तलवार खींचकर दुश्मन पर टूट पड़े, यहां तक कि लड़ते लड़ते शहीद हो गए। हजरत माबद बिन वहब रजी अल्लाहु अन्हु दोनों हाथों में तलवार लेकर जंग में शरीक हुए। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमजलफ थे, यानी उम्मुल मोमिनीन हजरत सौदा रजी अल्लाहु अन्हा की बहन के शौहर थे। जंग के दौरान हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुट्ठी कंकरियां उठाईं और मुशर्रिकों पर फेंक दी। ऐसा करने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा था। कंकरियों को मुट्ठी में फेंकते वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये चेहरे बर्बाद हो जाएं। एक रिवायत के मुताबिक ये अल्फाज आए हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए अल्लाह उनके दिलों को खौफ से भर दे, उनके पैर उखाड़ दे। अल्लाह के हुक्म और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से कोई काफिर ऐसा न बचा जिस पर वो कंकरियां न पड़ी हों। इन कंकरियों ने काफिरों को बेहोश कर दिया। आखिर नतीजा ये निकला कि वे शिकस्त खाकर भागे। मुसलमान उनका पीछा करने लगे, उन्हें कत्ल और गिरफ्तार करने लगे। कंकरियों की मुट्ठी के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ए नबी, कंकरियों की मुट्ठी आपने नहीं बल्कि हमने फेंकी थी। सूरह अल अनफाल आयत 17। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिरों के शिकस्त खा जाने के बाद ऐलान फरमाया, मुसलमानों में जिसने जिस काफिर को मारा है उसका सामान उसी मुसलमान का है, और जिस मुसलमान ने जिस काफिर को गिरफ्तार किया वह उसी मुसलमान का कैदी है। वो काफिर जो भाग कर न जा सके उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस जंग में हजरत अबू उबैदा बिन अल जर्राह रजी अल्लाहु अन्हु ने अपने बाप को कत्ल किया। पहले खुद बाप ने बेटे पर वार किया था, लेकिन ये वार हजरत अबू उबैदा रजी अल्लाहु अन्हु बच गए और खुद उस पर वार किया, जिससे वो मारा गया। इस पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई, जो लोग अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर पूरा पूरा ईमान रखते हैं, आप उन्हें न देखेंगे कि ऐसे शख्सियतों से दोस्ती रखते हैं जो अल्लाह और रसूल के खिलाफ हैं, भले ही वे उनके बेटे या भाई या खानदान में से क्यों ना हों। सूरह अल मुजादिला 23। इस जंग में हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाहु अन्हु ने उमैया बिन खल्फ और उसके बेटे को कैदी बना लिया। इस्लाम से पहले मक्का में यह शख्स हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाहु अन्हु का दोस्त रहा था, और यही वो उमैया बिन खलफ था जो हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु पर बेहिसाब जुल्म करता रहा था। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाहु अन्हु उन दोनों को लिए मैदान जंग से गुजर रहे थे कि हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु की नजर उमैया बिन खलफ पर पड़ गई। अब आखिर में अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।